हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ एक स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर एक स्टॉक होता ही है। अभी न्यूज़ ही वैसे आती रहती तो अपडेट करना तो ज़रूरी बनता ही है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है रिलायंस से रिलेटेड जियो की न्यूज़ आती है, रिटेल की न्यूज़ आती है, फ्यूचर्स रिटेल से रिलेटेड जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड कोई बात कभी ना कभी आती है। अमेज़ॉन के स्टेक सेल से रिलेटेड कभी कोई खरीदने से रिलेटेड कोई बात आती है। तो ऐसे अनगिनत न्यूज़ आते रहते हैं। बट सऊदी अरेमको की डील, इससे रिलेटेड सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हम लोगों को देखने को मिला है। एंड ये अपडेट है, ये कोई ऊपर ऊपर वाला अपडेट नहीं है, ये ऑफिशियली अपडेट है। मतलब कोई रिसोर्स के द्वारा ये अपडेट नहीं है, कोई सूत्रों के द्वारा ये अपडेट नहीं है, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ों की यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देख लेते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है एंड उसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर क्या रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो किस हद तक पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रहेगा तो किस हद तक नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसी के साथ साथ एक वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है जहाँ पे 3 अच्छे स्टॉक में आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे अलर्टनेस दिखानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस वक्त की जो न्यूज़ आई है वो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये दुबई से आई है। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, ये सऊदी अरेमको से रिलेटेड कुछ अपडेट आया है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आराम से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। सऊदी अरेमको सेड इट्स स्टिल वर्किंग ऑन डील टू बाय a $15 billion stake in Reliance Industries Limited refinery and chemical business, even as lower oil prices force it to slash investment spending। तो सबसे पहली बात, अगर कोई छोटी सी आप अच्छी पकड़ना चाहते हो तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि डील अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद बताया था, वही अभी हम लोगों को वापस यहाँ पे देखने को मिला है कि अभी भी वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। ये उन्होंने यहाँ पे ज़रूर बताया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस शेयर्स फेल इन मिड जुलाई आफ्टर चेयरमैन मुकेश अंबानी सेड a transaction had been delayed due to unforeseen circumstances in the energy market and the कोविड-19 सिचुएशन। मतलब ये बात करें मिड ऑफ जुलाई, मतलब ये एजीएम की बात करें, 43rd एजीएम में तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे उनकी जो सऊदी अरेमको के साथ जो इनकी जो डील थी वो हम लोगों को फिलहाल डिले होती हुई देखने को मिल रही है। बट बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स उन्होंने छोड़ दिए थे कि डेट कब रहेगा। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोगों को आपसे पूछना है अपडेट से रिलेटेड तो वो कौन सी तारीख रहेगी, कुछ भी बात वहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। एंड इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में भी हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। सो दोस्तों, ये जो न्यूज़ सामने आ रही है वो सऊदी अरेमको से आ रही है। आप लोग देख सकते हैं, वी आर स्टिल इन डिस्कशन विद रिलायंस इंडस्ट्री। अरेमको के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमीन नासर, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे सीईओ, जो कि अरेमको के सीईओ, उन्होंने खुद कहा है कि वो अभी भी डिस्कशन में है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टेक सेल से रिलेटेड जो सारी बातें थी वो आज भी यहाँ पे सारी चीज़ें ऑन गोइंग वर्क इन प्रोग्रेस है, फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो उनके सीईओ है उन्होंने ये भी कहा है, द वर्क इज स्टिल ऑन, वी विल अपडेट अवर शेयर होल्डर्स इन ड्यू कोर्स अबाउट द रिलायंस डील। तो हम लोग एक बात अच्छी कह सकते हैं कि चलो डील अभी तक जिंदा है। ऐसे लगा था कि शायद से ये डिफ़िकल्ट हो सकती है, हालांकि मैं वापस कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि डील होने वाली है। उन्होंने इतना ही बताया अपडेट्स में कि ये अभी भी कंटिन्यू है। निगोसिएशन से रिलेटेड जो बातचीत यहाँ पे चल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेके बीच में हम लोग को थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिली थी, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गिर चुके थे। लगभग 33% प्राइजेस ऑयल के 2020 में हम लोगों को स्लैम्ड होते हुए देखने को मिले। एंड इसीलिए अगर आप अरेमको का जो संडे का जो उनका रिजल्ट भी था क्वार्टर नेट इनकम का, वो भी आप लोगों को 75% डाउन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी बातें हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग अवॉइड फिलहाल तो नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस डील की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लगभग $75 बिलियन की ये डील, मतलब 20% स्टेक सेल की यहाँ पे बात की गई थी, जो कि अरेमको रिलायंस इंडस्ट्री में खरीदने वाला था। अंबानी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल तो वो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। दोस्तों, मज़ेदार बात ये हो चुकी है कि यहाँ पे 2 पार्टी है, आप सभी लोगों को पता है, एक रिलायंस इंडस्ट्री एंड दूसरे साइड अरेमको देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी लोगों को पता है ऑयल के प्राइजेस में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। जब ये डील हुई थी लगभग $70
के आसपास हम लोग को एक बैरल देखने को मिल रहा था। रफली हम लोग पकड़ सकते हैं आज वही $40-45 के बिटवीन देखने को मिलता है। सो वैल्यूएशन के ऊपर बहुत नोकझोंक चल रही है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो डील है ना, उसका सीरियसनेस एराम्को के पास बहुत ज़्यादा है। मतलब एराम्को चाहेगी कि ये डील हो जाए, क्योंकि एराम्को का जो टारगेट था इस डील से रिलेटेड वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर हम लोग रिलायंस की बात करें, इस डील का जो टारगेट था वो यूजुअली डेप फ्री करने से रिलेटेड ज़्यादा था। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो दोस्तों कि जो एराम्को है, आप लोग पढ़ सकते हैं, द रिलायंस ट्रांजेक्शन वुड हेल्प द एराम्को रीच इट्स गोल ऑफ मोर देन डबलिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी टू बिटवीन 8 मिलियन एंड 10 मिलियन बैरल्स अ डे। सो ये डील जो है ना, रिलायंस के जो ये ट्रांजेक्शन की, वो एराम्को को जो कैपेसिटी उनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। मतलब एराम्को का इसका जो फ़ायदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सो डेफिनेटली एराम्को अपनी साइड से पूरी कोशिश करेगा कि ये डील फुलफिल हो जाए, क्योंकि जो उनका फ़ायदा है वो अभी तक उनको हुआ नहीं है। ये सारा हम लोगों को फ़िलहाल तो फोरकास्टिंग के ऊपर ही देखने को मिला है। सो इस डील के बिना अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ये रिफाइनरिंग की जो कैपेसिटी है वो फिलहाल 3.6 मिलियन बैरल पर डे हम लोग को देखने को मिल रहा है एज पर द प्रीवियस ईयर। बट यही अगर जो डील हो जाती है तो लगभग ये कैपेसिटी हम लोग को 8 से 10 मिलियन पर बैरल प्रति डे हम लोगों को इतना ज़बरदस्त, मतलब डबल से भी ज़्यादा जंप होती हुई देखने को मिल सकती है। सो एराम्को के नज़रिए से अगर हम लोग देखते हैं तो उनके लिए डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये डील कैंसिल होती है तो रिलायंस के ऊपर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की टॉप 5 टॉप 10 में आने वाली कंपनी है, उसके साथ डील में यहाँ पे ब्रेक होना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। बट इसका जो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग को सऊदी एराम्को के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो यहाँ पे डायरेक्टली जो प्लान था वो बिजनेस के ग्रोथ में हम लोगों को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। सो 3.6 का कैपेसिटी लगभग 8 से 10 होता अगर ये डील होती तो इसीलिए सऊदी एराम्को पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे इस डील को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों बट मज़ेदार बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग नीड की बात करें, जो उनको कैश चाहिए था, कैश मतलब डेप फ्री करने का लिए जो टारगेट उन्होंने रखा था 42nd AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो सऊदी अरेबिया के साथ जो डील होने वाली है 20% स्टेक की, उसका मेजर जो इम्पैक्ट है उनका यही था, टारगेट यही था कि वो नेट डेप फ्री कंपनी करने से ही रिलेटेड बातचीत वहाँ पे कर रहे थे। बट अगर ये डील अभी नहीं भी हो गई तो रिलायंस इंडस्ट्री को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके, जिसमें गूगल भी है, फेसबुक भी है, सिल्वर लेक है, विस्ता भी है, ऐसे 12 से 13 इन्वेस्टर्स को लाके उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के क्या करे, स्टेक सेल करके उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे $30 बिलियन तक का यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अचीव यहाँ पे कर लिया है। सो रिलायंस इंडस्ट्री को ये डील कैंसिल होने का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये डील कैंसिल होती तो रिलायंस के शेयर में तो गिरावट होगी, क्योंकि इतने हायर लेवल पे अभी वो स्टॉक जा चुका है। तो नेगेटिविटी कुछ तो चाहिए, एक रीज़न, तो ये रीज़न को पकड़ के शेयर में 100, 150, 200 तक भी अगर गिरावट हो जाती है तो इसमें भी हम लोग को कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। बट वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उससे कंपनी को अभी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप लोग देख सकते हो रिलायंस ने ऑलरेडी अपना कर्जा यहाँ पे जीरो करने से रिलेटेड, नेट डेट फ्री करने से रिलेटेड ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग यही कह सकते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड कि यहाँ पे जो अपडेट आया है वो ठीक ठाक ही अपडेट है। रिलायंस की तरफ से जो अपडेट आया था वही सिमिलर अपडेट हम लोग को अरेम्को की तरफ से भी देखने को मिला है कि यस, कि अभी तक उनका जो डील से रिलेटेड बातचीत है वो कंटिन्यू है, कोई भी यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। तो ये अभी भी फ़िलहाल हम लोगों को कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शायद से फ्यूचर में डील हो जाए। अगर ये हो जाती है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा खासा संकेत हो सकता है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो आप लोग देख सकते हैं ये जो संडे की बातें थी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फिर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, 1.16% की गिरावट, क्योंकि सेम बात हम लोग को वापस देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट बात कब होगी किसी को भी नहीं पता है। शायद से नेक्स्ट कोई बड़ी मीटिंग रहेगी या फिर Q2 के जब नंबर्स रहेंगे तभी शायद से इससे रिलेटेड हम लोग को और कोई अपडेट मिल सकेगा। बट चांसेस यहाँ पे मेरी तरफ से बहुत ही रेयर लग रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग पता है $70 के आसपास पहले चल रहा था, तभी डील हुई थी। अभी लगभग $40 बैरल की मैं बात करो, क्रूड ऑयल की बात करो, तो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन हम लोग को घटते हुए देखने को मिला है। सो ये सौदा सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। बट उनकी अगर हम लोग
फोरकास्टिंग प्लानिंग के नज़रिए से देखें तो शायद से वो इस डील को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एंड रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है आगे जाके बड़े बनने के चांसेस बहुत है, क्योंकि इतने वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज उनके साथ अटैच हो चुके हैं। सो डेफिनेटली ऐसी कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो उससे अपना कोई नाता यहाँ पे खराब कर ले। हालांकि ये बिजनेस की सारी चीज़ें अगर वो घाटे में जाएंगी किसी डील से रिलेटेड, वो डेफिनेटली वो डील वहाँ पे तोड़ भी सकते हैं। सो फिलहाल इसी के चलते हम लोग को फिलहाल नॉर्मल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। एंड ये गिरावट बहुत बड़ी होगी जब ये शायद से अगर न्यूज़ सामने आ जाए कि ये डील कैंसिल हो जाती है या फिर और डिले हो जाती है, तो वापस हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें इससे रिलायंस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों को पता है इनका ऑयल का रिफाइनरिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है। जो भी रिलायंस इंडस्ट्री की अभी बातें की जाती है वो जियो से रिलेटेड एंड रिलायंस रिटेल से रिलेटेड ही की जाती है। इस वक्त के रिजल्ट भी हम लोगों ने देख लिए, जियो एंड रिलायंस रिटेल ने ही कंपनी के बिजनेसेस को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एंड आज रिलायंस इंडस्ट्री 1500 के आसपास होनी चाहिए थी, बट अभी 2100 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसका पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो इन दोनों इनके सब्सिडरीज को जाता है, रिलायंस जियो को एंड उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल को। सो ये न्यूज़ तो अभी हम लोगों ने के लिए नॉर्मल ही न्यूज़ है, इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल अपडेट हम लोग को देखने को मिला है। 52 वीक हाई की बात करें तो 27 जुलाई को लगभग 2200 के आसपास देखने को मिला था। लो आप देख सकते हो 866 का लो देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करो, आज के दिन की बात करें 10 अगस्त तो लगभग 23-24% के आसपास ही डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो ये डील डिले से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, ये वैल्यूएशन के ऊपर ही आप सभी लोगों को पता है रिलायंस टेक सेल टॉक विद सऊदी अरामको स्टॉलेड ओवर द वैल्यूएशन। ये रिपोर्ट से रिलेटेड हम लोगों ने सारी बातें देख ली, तो ये वैल्यूएशन के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही है। अगर क्रूड ऑयल जल्दी रिकवर हो जाता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली हम लोग को ये डील उतनी ही जल्दी कंप्लीट होती हुई देखने को भी मिल सकती है। बट अगर क्रूड ऑयल और भी गिर जाता है तो ये डील भी और भी ज़्यादा खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि बीच में आप सभी लोग पता है राउटर्स के जो रिपोर्ट्स ने एक बात यहाँ पे बताई थी कि सऊदी अरामको चाहती है कि रिलायंस इंडस्ट्री वापस उनके प्राइस को रिव्यू करे फॉर द ऑयल टू केमिकल बिजनेस एज द ग्लोबल वैल्यूएशन ऑफ ऑयल असेट हैज़ टम्बल्ड ड्यू टू फॉलिंग डिमांड फॉर क्रूड ऑयल। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें आई थी एंड वही चाहते थे कि यहाँ पे जो उनका वैल्यूएशन है उसको वापस एक बार कैलकुलेट किया जाए, रीविजिट किया जाए, ये सऊदी अरामको का एक मानना था। तो देख लेना कि यहाँ पे आगे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग आशा करेंगे कि ये डील कंप्लीट हो जाए तो और एक रिलायंस इंडस्ट्री को लिए पावर और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। बट इवन दो अगर ये डील कंप्लीट नहीं होती है तो रिलायंस इंडस्ट्री में जो होने वाली गिरावट रहेगी वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर रहेगी, इतना भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अपडेट मिला होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।